हम परिवर्तन कहाँ करें? मकान बदल दें, कपड़े बदल दें या अपने दोस्त यार बदल दें? क्या बदलें कि हमारा जीवन बहुत सुखी हो, हम खुश रहें, हम आनंद से भरपूर रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर खिलेश्वरी। आज हम इस वीडियो में इसी पे बात करने वाले हैं कि हमारी मौलिक परिवर्तन अंतस मन में करने की आवश्यकता है, ना कि ऊपर में करने की आवश्यकता। अन्यथा ये सिर्फ धोखा और धोखा और धोखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप सबको पता है, एक बहुत फेमस कहानी है। एक गरीब इंसान था। वो गरीब व्यक्ति जो है एक गौ माता खरीद के लाता है और राजमहल की गौ माता थी जिसको खरीद के आया। उसने अपने घर के सारे गहने वहने बेच दिया और बेचने के बाद उस गौ माता को खरीद के लाया। खरीद के तो लाया, पर वो भूल गया कि उस गौ माता को क्या खिलाएगा, और उसने जो है उस गौ को लाके बांधा। उसके सामने में जो है सूखा भूसा डाल दिया। अब उस गौ माता को तो हरे हरे घास, ताजे ताजे घास खाने की आदत थी, अच्छी अच्छी भोजन मिल रहा था वहाँ, अच्छा खाने का उसको आदत पड़ चुका था। अब इस गरीब के घर में उसको ये सब नहीं मिल रहा था। गरीब व्यक्ति उससे मिन्नतें करता है, प्रार्थना करते, समझाने की कोशिश करता है कि गौ माता ये खा लो, ये तो खाने की चीज है। सारा लाख उपाय करता है, परंतु वो गौ माता समझ नहीं पाती है। अंततः वो परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद वो जो है अपने गांव के एक साधु सन्यासी के पास जाता है। वह गांव का बहुत ही समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति था। उस सन्यासी से कहता है कि महाराज, मैंने एक गौ राजमहल से खरीद तो लाया हूँ, परंतु वो गाय जो है, मैं उसको इतना समझा समझा के थक गया हूँ, इतना कुछ बता दिया कि गौ माता, हम तो आपको माँ मानते हैं, आपके लिए पता नहीं क्या क्या किया, दिल्ली तक परेशान हुए हैं, परंतु वो माता, हम तो उसे माता कहते हैं, परंतु वो माता हमें बेटा नहीं समझती है। अब आप ही बताओ इसका समाधान क्या हो सकता है कि वो मेरे पास तो सिर्फ उसे खिलाने के लिए सूखे भूसे ही हैं, मैं उसे हरी हरी घास कहाँ से ला करके खिलाऊं? तो सन्यासी कहता है कि तुम जाओ और एक हरे रंग का चश्मा खरीद लो और उस गौ माता के आंखों पे लगा दो। वो तो ऐसे ही बोल गया। अब इसके बाद में वो व्यक्ति जो है आया और एक हरा चश्मा लेकर के आया। उस हरे चश्मा को गौ माता के आंखों पे लगा दिया। गौ माता उसके बाद वही सूखे ऊर्जा को खाने लगी, क्योंकि उसको हरे चश्मे से वो जो है हरा ही दिखाई देने लगा था। अब तो वो गरीब व्यक्ति बहुत खुश हो गया, साधु को धन्यवाद देने के लिए पहुंचा और साधु से कहता है कि धन्यवाद महाराज, आपको ये कैसे पता चला कि गौ माता को ये चश्मा लगाने की आवश्यकता है? वो बोले, मैं तो ऐसा ही बोल गया था, मुझे कुछ नहीं पता गौ माता के बारे में, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने सिर्फ मानव को देखा और मानव से अनुमान लगाया है। अरे मानव जब इस धोखे में रहता है, मानव जब इस तरह का धोखा खाता है और इस धोखे में सब कुछ खा जाता है, तो गौ माता क्यों नहीं खा सकती है? वो भी हरे रंग का चश्मा लगाई, उससे जो है भूसा हरा दिखने लगा, वो खा गया। तो गौ माता प्रसन्न हुई। ऐसे ही मानव है। हम करते क्या है? हम तो अपने अंतस में परिवर्तन करते ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ पर्दा बदल देते रहे हैं, बाहर की दीवार बदल देते हैं, तस्वीर बदल देते हैं, कपड़े बदल देते हैं, मकान बदल देते हैं और अपने सगे संबंधी जो होते हैं उनसे दूरियां बना लेते हैं। सब कुछ यही करते हैं और कहते हैं कि हम इन सब से खुश हो जाएंगे। तो क्या इन सब में खुशियां मिल जाती है क्या? ये सब बदलने की बजाय हम अपने अंतर मन को अगर बदल लें, जो कि चिर और स्थायी होगा, तो वो हमारे लिए सदा खुशियों का एक ठिकाना बना रहेगा। यही हमें खुशियां दे सकती हैं। ये जब सारा वृत्तांत हमें समझ में आ जाएगा, तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में दुख नाम का कोई पात्र ही नहीं होगा, दुख नाम का नामो ही निशान नहीं होगा। इसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं।